वो कटिंग्स जो कि हमने लगाई हैं और आज हम इनको चेक कर रहे हैं कि इनमें से कितनी कटिंग्स जो हैं सक्सेसफुली ग्रो हो गई हैं और कितनी कटिंग्स जो हैं अभी तक ग्रो नहीं हुई हैं। तो सब में से जो है एक एक कटिंग निकाल कर देखेंगे। इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हमारी कटिंग्स हैं वो ग्रो हो रही हैं। सारी कटिंग्स इसके वजह से क्या होगा, ख़राब नहीं होंगी। अगर किसी कटिंग में ग्रोथ जो नहीं हुई होगी, रूट्स नहीं निकली होंगी, तो हम बाकी की कटिंग्स को छोड़ देंगे। इससे हमारी कटिंग्स जो हैं ख़राब भी नहीं होंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि रवा प्लांट जो है, रवा प्लांट की कटिंग्स हम लगा चुके हैं, जो कि हमने पानी के अंदर लगाया था। तो उसमें बहुत अच्छी जो है रूट्स निकल कर आई थी और उनको हमने जो है मिट्टी में लगा दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। और ये वो कटिंग है जिनको मैंने मिट्टी में लगाया हुआ था और अभी तक मैंने इनको चेक नहीं किया है। 8 कटिंग लगाने के बाद में जो है केवल 4 कटिंग जो है सक्सेसफुली ग्रो हुई हैं। और इनके ऊपर भी मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि इनकी जो लीव्स हैं अभी तक ख़राब नहीं हुई हैं। ये वाला ही हालांकि मुड़ी हुई है लीफ, तो ये अंदर से कैसे निकलने वाली है हमें नहीं मालूम है, लेकिन एक बार चेक करेंगे तो पता चलेगा कि अंदर जो है जड़ें बनी हैं या नहीं। इसी तरीके से जो फाइकस प्लांट है, इसमें जो है नई नई हमें ग्रोथ दिख रही है कि नई नई जो है ग्रोथ आ रही है। तो हो सकता है इसमें भी जो है रूट्स बन गई हों, लेकिन जिसमें लीव्स निकल रही हैं हम वो वाली कटिंग जो है उसको निकाल कर नहीं देखेंगे, क्योंकि इससे जो कटिंग है ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो दूसरी कटिंग है जो थोड़ी सी सूखी हुई सी हमें दिख रही है, हम इसको देखेंगे कि ग्रोथ है या नहीं, इससे हमें पता चल जाएगा। और आप देखिए इसकी भी मैंने जो है 4 से 5 कटिंग्स लगाई थी और ज़्यादा कटिंग्स हम इसीलिए लगाते हैं जिससे कि अगर हमारी कोई कटिंग अगर सक्सेसफुली ग्रो नहीं हो रही है, जैसे 4 लगाई हैं, 4 में से एटलीस्ट अगर एक कटिंग भी नई लग जाती है तो कम से कम एक प्लांट तो हमें नया बनकर मिल जाता है। और इसके अंदर है मोगरा की और मनी प्लांट की कटिंग। और मोगरा और मनी प्लांट की जो कटिंग्स हैं मैंने पहले भी लगाई हैं। पहले भी मैंने काफ़ी सारे मनी प्लांट के नए पौधे बना लिए हैं। मोगरा भी मैंने इस बार 2 नए पौधे बना लिए हैं और बाकी की 2 कटिंग्स ये लगी हुई हैं। तो हम चेक करेंगे कि ये इनमें जड़ आई है या नहीं। और ये हमारी मोरपंखी की कटिंग है, जिनके मुझे चांसेस सबसे ज़्यादा कम लग रहे हैं क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ हैं सूख रही हैं। तो अभी हम इनको निकाल कर देखेंगे कि किसके अंदर से हमें किस तरह का रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम जिस कटिंग को देख रहे हैं वो हम रबर प्लांट की कटिंग को चेक करेंगे, जिसकी मेरे लिए अंदर में बहुत क्रेविंग है कि ये कटिंग हमारी अभी तक ग्रो हुई है या नहीं। तो सबसे पहले जो है ये हमारा लीफ जो कि हल्का सा तिरछा हो रहा है, इसके ज़रिए हम देखेंगे। और मैं होपफुली वेट कर रही हूँ कि ये जो कटिंग है लग जानी चाहिए। और इतनी आसानी से अगर नहीं लगेगी तो बहुत ज़्यादा जो है मुझे बुरा लगेगा। काफ़ी नीचे तक है ये और बहुत आराम से मैं इसको निकाल रही हूँ पेशेंसफुली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें जो है रूट्स आ गई हैं। धीरे धीरे निकालूंगी मैं इसको। तो ये आप देखिए, ये हमारी कटिंग जो है निकल आई है। काफ़ी नीचे तक लगी हुई थी और आप देखिए रिज़ल्ट बिल्कुल ज़ीरो है। इसमें कोई जो है लीफ नहीं बनी है, कोई जड़ नहीं बनी है। और ये जैसी हमने लगाई थी वैसे ही है, अंदर से खाली भी हो गई है, खोखली हो गई है पूरी की पूरी। लेकिन ये जो लीफ हमें सही दिख रही थी तो इसकी वजह से मुझे चांस लग रहे थे कि शायद ये जो है लग जाएगी कटिंग। और अब जो है हम दूसरी कटिंग भी देख लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर एक कटिंग नहीं लगी है तो दूसरी कटिंग लगी है या नहीं, ये भी हमें चेक कर ही लेना चाहिए। तो मैं इसीलिए जो है दूसरी कटिंग भी इसकी निकाल रही हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस जो है पानी का बहुत अच्छा रहा है। तो मुझे लगता है मैंने जब जब कटिंग लगाई है तो मेरी कटिंग जो है हर बार पानी में लग जाती है। और आप देखिए कुछ इसी तरीके से इसमें भी रूट्स जो हैं बिल्कुल भी नहीं बनी हैं और लीफ जो है सही है। और अगर हल्का हल्का सा हम देखें इसके अंदर मुझे लगातार रूट है, लेकिन ये देखिए ये कैंचुआ है, रूट नहीं है, जो कि आपको हिलते हुए भी शायद दिख रहा होगा। तो ये वाली कटिंग भी हमारी नहीं लगी है, लेकिन ये लीफ अभी तक सही है। तो इसको जो है मैं मिट्टी के अंदर ही इसको जो है मैं फिर से दबा रही हूँ, क्योंकि इसके मुझे अभी चांसेस लग रहे हैं। और इस कटिंग को लगा के करीब 20 दिन से ऊपर हो गए हैं, 20 या 25 दिन के समथिंग हो गए हैं। इसीलिए मैंने इसको निकाला कि शायद ये लग गई होगी, तो अभी तक तो ये नहीं लगी है। लेकिन एक काम आप इस कटिंग के साथ में मैं ये करूँगी कि इसमें मैं फंगीसाइड ज़रूर डालूँगी, जिससे इसमें किसी भी तरह का जो है रोग ना लगे और ये कटिंग जो है लग जाए। और साथ में ह्यूमिक एसिड ज़रूर डालना चाहिए। अब इसके बाद जो हमारी दूसरी कटिंग है वो है फाइकस की। तो ये जो कटिंग हमारी ख़राब हो रही है इसको हमने निकाल दिया है। और जैसा मैं सोच रही थी इसके अंदर एक भी पत्ता भी नहीं था, ये कटिंग हमारी नहीं लगी है। बाकी की जो कटिंग्स हैं
इनको अभी मैं और टाइम दूंगी क्योंकि इनमें ग्रोथ चालू है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो कटिंग है ये हमारी लग गई है और इसको अभी हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब देखिए जितने भी पुराने पत्ते थे सारे के सारे झड़ गए हैं और इसमें जो है नई नई ग्रोथ जो है चालू हो गई है। तो इस कटिंग को अभी हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है इसमें नई नई ग्रोथ चालू है। इसके बाद हम अपने थुजा प्लांट की जो कटिंग्स हैं उनको चेक कर लेते हैं, जिसे हम मोरपंखी के नाम से भी जानते हैं। इनमें कुछ में जो है मुझे ग्रोथ दिख रही है, लेकिन इनके पत्ते सूख रहे हैं। तो इनको मैं देख लेती हूँ एक बार। और इसमें देखिए अभी तक रूट्स नहीं आई हैं, लेकिन आप देखिए इसमें जो है नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं। और इन कटिंग्स को लगा के मुझे करीब 25 दिन के करीब हो गए हैं। तो इसमें देखिए ये जो नई ग्रोथ चालू है लेकिन रूट्स नहीं बनी है, क्योंकि कभी कभी होता ये है कि रूट्स बनने में टाइम लगता है और जो नई नई लीव्स हैं वो बनने लग जाती हैं। तो इसको हम एज इट इज़ लगाने वाले हैं और हम उठा लेते हैं अपना दूसरा पॉट, जिसमें कि हमने मनी प्लांट और हमने अपने मोगरा की कटिंग लगाई है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं मनी प्लांट को, जो कि बहुत मुश्किल से बाहर आ रहा है। तो शायद इसमें जो है रूट्स बन गई हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये देखिए ये जो है इसमें रूट्स काफ़ी अच्छे से बन गई हैं, इसीलिए बाहर की तरफ नहीं आ रहा था। और जो हमारा मोगरा है उसमें हम देख लेते हैं, मोगरा में अभी जो है रूट्स नहीं आई है। तो इसको हम एज इट इज़ इसमें लगाने वाले हैं। और या फिर रूट्स आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। तो ये देखिए ये हमने अपनी कटिंग्स चेक कर ली हैं, जिसमें से सबसे अच्छा रिज़ल्ट जो है हमें अपने फाइकस प्लांट के साथ मिला है और हमें मिला है अपने ये मनी प्लांट के साथ में। तो ये हमारी कुछ कटिंग्स हैं, ग्रो हो गई हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए जो है इतनी जल्दी कटिंग्स को निकाला है। कभी कभी कटिंग्स में जो है रूट्स बनने में काफ़ी टाइम लगता है, कुछ कटिंग्स के अंदर रूट्स बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं बनती हैं। तो आपको करना ये है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और इनको ब्राइट लाइट जहाँ रहती है, इनडायरेक्ट सनलाइट जो आती है, ऐसी जगह पर रखिए और इनमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल मत कीजिए। बीच बीच में ह्यूमिक एसिड ज़रूर डालते रहिए। ह्यूमिक एसिड डालने से जो है रूट्स थोड़ा ज़्यादा जल्दी आती हैं। तो ये आज के रिज़ल्ट थे जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं आपको अपने वो प्लांट दिखा देती हूँ जिनको कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपना रबर प्लांट और फाइकस प्लांट जो है शिफ्ट किया हुआ है। तो ये देखिए ये हमारा रबर प्लांट है जिसको हमने लीफ से प्रोपोगेट किया था और इसमें बहुत अच्छी पानी में जो है रूट्स आ गई थी। और इसी के साइड में ये लगा है हमारा फाइकस प्लांट जो कि हमने पानी से ग्रो किया था। और ये दोनों ही कटिंग बहुत अच्छे से लग गई हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि अगर आप बिगनर हैं तो आप कोशिश कीजिए और आपने कहीं से कटिंग मांगी है तो कटिंग को पानी में ग्रो कीजिए, क्योंकि कटिंग को पानी में लगाने से एक तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरा कटिंग में कोई रोग नहीं लगता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।